अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उस वाले चैप्टर में फटाफट सभी लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सबने देख लिया होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे चैप्टर में एंटर करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इंफिनिटी से किसी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट P तक लेकर के आने वाले हैं। तो भैया वर्क का फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल, है ना। तो कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी भैया? फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल हो जाएगा 180 cos 180 -1 होता है। तो dw बराबर माइनस का f dx, फोर्स की वैल्यू रखोगे 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया दोनों चार्ज के बीच का x के बराबर है। ठीक है, तो x स्क्वायर यहाँ पे रख दिया। फटाफट इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो वर्क की वैल्यू आएगी बेटा 1/4πε0 q नॉट डिवाइडेड बाई r के बराबर। यही वर्क इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बन जाता है। जबकि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी 1/4πε0 q बाई r के बराबर, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव है तो उसके आसपास पोटेंशियल उसका नेगेटिव होता है। हालांकि पोटेंशियल इस बात पर डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के रेफरेंस में, किस पॉइंट के हिसाब से आप पोटेंशियल को चेक कर रहे हो। तो पोटेंशियल डिपेंड करता है कि उस ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट पर कि वहां का पोटेंशियल क्या है, ये बात ध्यान रखना। फिर यूनिट की बात कर रहे हैं भैया, जूल पर कूलम है जिसको वोल्ट कहते हैं। वर्क आपका यहाँ पे मैंने बताया कि भाई अगर कोई पॉइंट है उधर से इधर तक लाने में, है ना, 10 वोल्ट अगर दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब अगर 10 जूल का वर्क किया है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको इसी स्लाइड पर मिल गया, दैट इज 1/4πε0 q नॉट डिवाइडेड बाई r के बराबर। यहां पर आपको यही बताया कोई चार्ज है r डिस्टेंस पर है, पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी होगी। ये बात ध्यान रखना, एनर्जी जब निकालते हो तो वो सिस्टम ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी, यानी मिनिमम 2 चार्जेस होने चाहिए, लेकिन पोटेंशियल एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो यहां पर बता रहे हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज अगर रखा है तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से उसके पास कुछ एनर्जी आ जाती है। भाई जैसे हमने निकाला ना, पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क की वैल्यू Q नॉट V के बराबर हो गई, और वर्क का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया Q नॉट इंटू V के बराबर। यानी कि चार्ज जिस जगह पर रखा होता है उस जगह का पोटेंशियल भी उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर एक्सियल पोजीशन पर बेटा पोटेंशियल की वैल्यू निकाली गई। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन, आप देख सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालो, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल निकालो, दोनों को ऐड करो, सिंपलीफाई करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर आएगा। अजम्पशन के साथ फॉर्मूला आएगा kp बाई r स्क्वायर। इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखोगे तो ये पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ जाती है। फटाफट सभी लोग इस डेरिवेशन को देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये वाला है। जनरल पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां कहीं पर बेटा आपसे कह रहा है, तो भाई इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और हल्का सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे। क्या अप्रोक्सीमेशन? ये है कि ये रहा R1, ये रहा R2 ये पूरा था। ठीक है, R1 और R2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो केवल ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, और ये वाले डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? ये रहा 12, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा 12 cos थीटा। तो R2 माइनस R1 को आप 12 cos थीटा लिख सकते हो। R1 और R2 को नियरली इक्वल मान ले R के बराबर, तो R1 इंटू R2 जो है वो R स्क्वायर के बराबर होगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 4πε0, ये बन जाएगा तुम्हारा 12 cos थीटा, ये बन जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल आता है 1/4πε0 P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एक्सियल पोजीशन पे थीटा 0 रख दोगे तो उसका फॉर्मूला आएगा, इक्वेटोरियल पर थीटा 90 रख दोगे तो वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। यानी कि जनरल पोजीशन वाला ये जो डेरिवेशन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सियल और इक्वेटोरियल पोटेंशियल पॉइंट, राइट। यहां पर सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं कि भाई कई सारे चार्जेस अगर हमारे पास है और किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो सभी की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और उसको हम लोग सिंपली ऐड करेंगे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, तो यहां डायरेक्शन कुछ भी देखने की जरूरत हमें नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, यानी कि dv बाई dr को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बड़ी सिंपल सी है, ये वैल्यू निकल करके आती है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। यानी कि बेटा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रही होती है। इसके बाद यहां पर यही चीज बताया, देखो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो की तरफ ही होगा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। मान लो कोई थिन स्फेरिकल शेल है, बाहर वाला कोई पॉइंट है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है 1/4πε0 q/r² होता है, राइट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वही पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से पोटेंशियल क्या होगा, माइनस इंटीग्रल E.dr। तो इसको हम लोग रखेंगे 1/4πε0 q/r² इंटू dr, ठीक है। जो जो कांस्टेंट था बाहर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 1/4πε0 q/r निकल कर आ जाएगी। ये पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन होगा, यानी कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सरफेस पर देखोगे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। इंटरनल किसी भी पॉइंट पर देखोगे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो जो वैल्यू सरफेस पर कांस्टेंट थी वही वैल्यू अंदर भी कांस्टेंट रहती है। तो अंदर का जो पोटेंशियल है वो आप देख सकते हैं 1/4πε0 q/R। सरफेस पर भी यही है, लेकिन बाहर आप देखोगे तो पोटेंशियल जो है वो वेरिएबल है, यानी कि वो पोजीशन के साथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, किसी भी चार्ज के आसपास कोई ऐसा सरफेस जिस पर हर जगह पर पोटेंशियल सेम हो, उसी को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नाम से जाना जाता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज इधर से उधर कहीं भी ले जाओगे तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल जो है बेटा सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, और वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, जीरो। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं भैया, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है अगर चार्ज को मूव कराना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर पास पास है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो दूर दूर है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर वीक है। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, राइट। फिर यहां पर मैंने अलग अलग पैटर्न बना करके दिखा दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी तैयारी कर लेना, ये बनाने को आ सकता है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि बेटा सिस्टम ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। अगर दो चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, k q1 q2/r के बराबर। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो एनर्जी भी पॉजिटिव है, यानी कि रिपल्शन वाली एनर्जी है, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो इस तरह के केसेस यहां पर है, ठीक है। ये चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होने की वजह से उसके पास एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। यहां पर आपको बता रहे हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा है और उस डाइपोल को हम रोटेट कराना चाह रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो भाई रोटेशन में जो वर्क है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू पीई साइन थीटा हम लोग निकाल ही चुके हैं। जैसे इंटीग्रेट करोगे पीई बार करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और लिमिट लगाएंगे θ1 से θ2 तक, तो वर्क की वैल्यू आएगी पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 के बराबर। θ1 इनिशियल एंगल था, θ2 जो है फाइनल एंगल है। अगर इनिशियल एंगल 90 के बराबर है तो कॉस 90 जीरो रखेंगे, तो ये बनेगा माइनस का पीई कॉस थीटा, जो कि माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है। यानी कोई भी डाइपोल अगर इस तरह से रखा हुआ है, थीटा एंगल वो बना रहा है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है, दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा। तो इससे वर्क का भी फॉर्मूला आ गया और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का भी बेटा फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे फ्री और बाउंड चार्जेस बता रहे हैं, तो न्यूक्लियस के आसपास के जो चार्जेस हैं वो बाउंड होते हैं, जो उनसे दूर होते हैं वो फ्री चार्जेस होने लगते हैं, क्योंकि वीक फोर्स हो जाता है वहां पर। फिर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं बेटा, अगर कोई भी कंडक्टर है उसको कुछ भी चार्ज दोगे तो वो आउटर सरफेस पर जाएगा, और पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, ठीक है। तो उल्टा कर दो तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा C के बराबर, तो Q बराबर CV होता है। यानी अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो चार्ज अपॉन वोल्टेज आपको करना पड़ेगा, और कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है, ठीक है। अब किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो पोटेंशियल है दैट इज 1/4πε0 q/r। तो वही वैल्यू यहां पे रख दिया, q कैंसिल हुआ, ये ऊपर जाएगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 4πε0 r के बराबर है। यानी कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर अगर है तो उसका कैपेसिटेंस उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है, राइट। यहां पर वही चीज बता दिया। अगर पूरे अर्थ के लिए बात करें, पूरे अर्थ को अगर मैं एक कंडक्टर मान लूं तो अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है भैया, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है सॉल्व करने पे केवल 711 माइक्रोफैरेड निकल कर आता है। यानी पूरा का पूरा इतना बड़ा जो अर्थ है उसका कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैरेड है। तो आप सोच सकते हैं कि फैरेड कितना बड़ा यूनिट होगा कैपेसिटेंस का, राइट। फिर यहां पर बता रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है अगर उसको बेटा कंटिन्यूअसली चार्ज दे रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को स्टोर कराने के लिए। वो जो वर्क है उसका फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ क्यू वी के बराबर। और मैं आपको बता दूं ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बट वो फॉर्मूला जरूर आपको पता होना चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आप लोग देख सकते हैं, बट ये बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है। बट फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कम से कम याद कर लेना, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है इसका याद कर लेना, टोटल एनर्जी में चेंज क्या हुआ है इसका भी फॉर्मूला याद कर लेना,
ठीक है, तो केवल ये याद कर लेना, और कभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अगर होगा तो बेटा हमेशा वहां पर एनर्जी का लॉस होगा, राइट, बट ये सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के। फिर यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं भाई, कोई भी एक कंडक्टर उसके बगल में आइडेंटिकल कंडक्टर लाओगे तो इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इधर अर्थिंग करा दिया तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इस सिस्टम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। होता क्या है, कोई भी एक सिंगल शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। नेगेटिव प्लेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कराती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की वैल्यू डी हमने मान लिया इन दोनों के बीच का, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही वैल्यू रखा अपने को कैपेसिटेंस मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर, ठीक है। यहां पर क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में बेटा वैक्यूम क्रिएट किया गया है। यहीं पर वैक्यूम की जगह अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो फॉर्मूला बनेगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर, ठीक है। कितनी एनर्जी किसी भी कैपेसिटर में होती है, सो हाफ सीवी स्क्वायर हाफ क्यूवी या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, डेरिवेशन उसका भी सिलेबस में नहीं है। डाइइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो भाई अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक आप यहां पर डाल दोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होगा। कोई भी डाइइलेक्ट्रिक डालने पर क्या होता है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो घट जाता है, तो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रिड्यूस हो जाएगी। सर इंड्यूस्ड चार्ज अंदर कितना आता है, सो दैट इज क्यू टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन के बराबर, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक की सरफेस पर यहां पर कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है और इधर निगेटिव आता है, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक की सरफेस पर ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू बेटा ये लिखी हुई है क्यू टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन के बराबर, ठीक है। यही सारी चीजें यहां दिखाया गया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लाओगे सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स है खुद को अलाइन करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर वाली बढ़ाते जाओगे तो एक समय आएगा इसका प्लस माइनस जो है वो इधर की तरफ ऐसे दिखाई पड़ने लगेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हो जाएगी और इनर वाली इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो आउटर वाले फील्ड का अपोज कर रहा होता है। फिर पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं भाई, जिनमें प्लस और माइनस थोड़ा सेपरेशन में है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल इनका शेप होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, कुछ एग्जांपल्स यहां पर हमने दे रखे हैं आपको। फिर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं जिसमें प्लस और माइनस जो होता है वो एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाता है, सिमेट्रिकल शेप होता है, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये कुछ एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं आपको। फिर पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक की बात करें तो किसी भी डाइइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन डेंसिटी होता है वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा के बराबर होता है। फिर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो है वो पोलराइजिंग डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, ठीक है। और रिलेशन की अगर बात करें तो सीधा सीधा मैं कहूंगा ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 1 प्लस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है, डेरिवेशन नहीं करना है उसका, ठीक है। बट ये वाला डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। हर एक चीज यहां पे लिख दिया है बेटा, सिर्फ ध्यान से तुम्हें इन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो को देखो, कोई चीज अगर तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है ना, वीडियो पॉज करो और उस चीज को थोड़ा एक बार अपने मन से भी पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको अपने आप समझ में आएगा। विजेता सीरीज में यही सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखी है, बट वहां हर एक चैप्टर को 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में पढ़ाया है, राइट। यहाँ पर क्या है, 3 घंटे या 3.5 घंटे के अंदर में ही हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को कवर आउट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखोगे तो हर एक पॉइंट बेटा समझ में आ जाएगा। तुम्हारा काम मैं आसान कर रहा हूं क्विकली चीजों को रिवाइज करा के, राइट। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच का क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस डाइइलेक्ट्रिक वाले रीजन में है, जबकि बाहर केवल आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका थिकनेस टी के बराबर और आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस टी के बराबर, तो वो यहां रख दिया गया है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए और इसकी वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया। कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के बराबर निकल कर आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पूछा जाता है बेटा बोर्ड एग्जाम में। सीरीज में कैपेसिटेंस को कनेक्ट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सीरीज में चार्ज सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है। यहां पर आपको इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बता रहे हैं, देखो अगर बैटरी कनेक्टेड है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी के टाइम्स हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, चार्ज के टाइम्स हो जाएगा, कैपेसिटेंस भी के टाइम्स हो जाएगा अगर तुमने डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो। लेकिन अगर तुमने बैटरी को हटा दिया तो अब चार्ज कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा बट एनर्जी भी घट जाएगी। कि अगर आपने बैटरी हटाया यानी कैपेसिटर को एक बार चार्ज कर लिया फिर बैटरी हटा दी, अब डाइइलेक्ट्रिक डाला तो ये इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। और अगर बैटरी कनेक्टेड और फिर डाइइलेक्ट्रिक डाला तो ये इफेक्ट्स आएंगे। कौन सी चीज बढ़ रही है कौन सी चीज घट रही है ध्यान से आप